सन 2020 में बाबा साहब अम्बेडकर की 129वीं जयंती पर लता मंगेशकर जी ने बाबा साहब को याद किया। उन्होंने उस पल को भी याद किया जिस पल वह बाबा साहब से प्रत्यक्ष रूप से मिल चुकी थी। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए लता जी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा साहब से प्रत्यक्ष रूप से मिल चुकी हूँ। इससे ये तो पता चलता है कि लता जी बाबा साहब से सच में मिल चुकी थी और वह बाबा साहब का सम्मान भी करती थी। तो अब सवाल आता है कि लता जी ने अब तक हजारों गाने गाए, अलग अलग टॉपिक पर गाने गाए, लेकिन बाबा साहब का कोई गाना क्यों नहीं गाया? क्या बाबा साहब दलित समाज से थे इसलिए लता जी ने बाबा साहब का कोई गाना नहीं गाया या फिर कोई और वजह थी? जानेंगे आज की वीडियो में। लता मंगेशकर जी भारत की एक प्रसिद्ध लोकप्रिय गायक और रचनाकार थी। इनका जन्म 26 सितंबर सन 1929 में हुआ था। लता जी ने अपने जीवन में हजारों गाने गाए, अलग अलग भाषाओं पर गाने गाए। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि वह भारत की सुर कोकिला कहे जाने वाली गायक बन गई। 6 फरवरी सन 2020 में भारत की सुर कोकिला ने भारत को अलविदा कह दिया। लता जी ने अपने करियर में बहुत सारे गाने गाए, कुछ वास्तविक जीवन से रिलेटेड थे तो कुछ रोमांटिक थे तो कुछ बच्चों पर आधारित थे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी उन्होंने अपने करियर में बाबा साहब का एक भी गाना नहीं गाया? अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने लता जी से बाबा साहब अम्बेडकर पर गाना गवाने की पूरी कोशिश करी थी और वह चाहते थे कि लता जी बाबा साहब अम्बेडकर का कोई एक गाना जरूर गाएं। वह मराठी के मशहूर गायकार बामन दादा थे जो चाहते थे लता जी बाबा साहब पर गाना गाएं। बामन दादा इस टॉपिक पर बात करने के लिए लता जी के घर भी गए। लता जी ने बामन दादा का आदर सम्मान भी किया। जब बामन दादा ने लता जी के सामने अपने प्रस्ताव रखा तो लता जी ने इसे कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बामन दादा का सम्मान तो किया लेकिन जिस टॉपिक पर वह बात करने के लिए आए उस पर अच्छे से बात भी नहीं करी। इसी के साथ आपको बता दें एक और व्यक्ति ऐसे थे जो चाहते थे लता जी बाबा साहब पर गाना गाएं। वह प्रसिद्ध कवि रविचंद्र हरिशंकर थे, लेकिन इनके हाथ भी निराशाई लगी। इन्होंने लता जी से इतना तक कह दिया था कि आप सिर्फ मूर्तियों के लिए ही गाना गाओ, इंसानों के लिए मत गाओ। लेकिन आपको बता दें इस सवाल का सही से जवाब तो नहीं मिल पाया कि आखिर क्यों गाना नहीं गाया लता मंगेशकर जी ने बाबा साहब पर। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि लता जी ब्राह्मण समाज से थी और बाबा साहब ब्राह्मणों के विरोधी थे। इसी वजह से लता मंगेशकर जी ने बाबा साहब पर गाना नहीं गाया। इसी के चलते कुछ लोग ऐसा भी मानते कि लता जी बाबा साहब पर गाना गाना चाहती थी लेकिन उन्हें अवसर ही नहीं मिला। लेकिन इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता। जब बाबा साहब के बेटे यशवंत अम्बेडकर से लता जी ने बाबा साहब पर गाना नहीं गाया इस टॉपिक पर पूछा गया तो उन्होंने बताया लता जी ने बाबा साहब के गीत नहीं गाए, वैसे ही उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी के भी तो नहीं गाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय समाज के न्याय सुधारक थे। इन्होंने अपने जीवन में काफी कठिन परिस्थितियों का सामना किया लेकिन कभी भी हार नहीं मानी और अपना पूरा जीवन लोगों के हक के लिए लड़ते लड़ते निस्वार कर दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को आज लोग भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जानते हैं। कुछ लोग बाबा साहब को सिर्फ संविधान निर्माता कहकर छोड़ देते हैं लेकिन उन्होंने संविधान से अलग लोगों के हक के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको कैसा लगा लता मंगेशकर जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कर बताएं और बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।